वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम कराची की मौसम में बात करेंगे और लोगों से जो नया सिस्टम आया है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बेल आइकन के हर एपिसोड पहले मिले। अभी जो हम एक तरफ लाइन होती है मानसून की, जैसे मानसून हवाएं आती हैं वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। न्यू दिल्ली के करीब और लाहौर के करीब भी हो गई, पर लाहौर के ऊपर बादल बन रहे हैं। अब ये 2-3 दिन तक वही रहेगी। कल ये 2-3 दिन हो चुके हैं, कल ये नीचे आना शुरू हो जाएगी और कल 24 या 25 को ये कराची ओरिजिन की तरफ आ जाएगी। अगर हम बात करें तो लो प्रेशर अभी नॉर्थ में दाखिल हो चुका है। मिड ऑफ सिंध के इक्का दुक्का मकामात पर अभी हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश का सिलसिला जारी है। अगर हम सैटेलाइट इमेज के मुताबिक देखें तो सिस्टम के बादल अभी सिंध में दाखिल होना शुरू हो चुके हैं। मिड ऑफ सिंध के कुछ जो ये वाले इलाके हैं, ये गांव टाइप एरिया है, इसका नाम नहीं है, लेकिन इन इलाकों में बादल दाखिल होने लग चुके हैं। इंडिया से मज़ीद गुजरात के ऊपर से मज़ीद बादल अब सिंध में दाखिल हो रहे हैं। लाहौर की जानिब भी सिस्टम बन रहा है और अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। अगर हम आगे की बोर्ड देखें तो सिस्टम अब उसके बाद ही आज रात पूरी रात ये जो सिस्टम होगा ये हैदराबाद क्रॉस करके नूरियाबाद, जो नूरियाबाद है वहाँ पे उसके इक्का दुक्का मकाम बारिश का सबक बनेगा। ठट्टा, गोडकी और ठट्टा के करीबी इलाकों में बारिश होगी और ठट्टा के आसपास वाले इलाकों में भी बूंदा उस वक्त बारिश नहीं शुरू हुई होगी। कराची समेत नूरियाबाद तक बादल पहुंच जाएंगे। नूरियाबाद में भी इक्का दुक्का मकामात पे कुछ ना कुछ हल्की बारिश हो रहेगी। सिस्टम इस्लाम कोट और मिट्टी की तरफ होगा। पर कल एकदम हम रात के हम कह सकते हैं कि 12 बजे या 1 बजे, रात के 12 या 1 बजे जो है सिस्टम का इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। नूरियाबाद जो हमारा नूरियाबाद वाले इलाके हैं वहाँ पर बारिशें शुरू हो जाएंगी। अब और जो वेस्ट नीचे वाले इलाके, जो कराची के आसपास वाले इलाके, वहाँ भी बारिश शुरू हो जाएगी और नॉर्थ और इस्लाम कोट के इलाकों की तरफ तो सतत बारिशें शुरू हो जाएंगी। उस वक्त कराची के नॉर्थ और मिड ऑफ कराची में हल्की से दरमियानी दर्जे की गरज चमक के साथ बूंदाबांदी या फुहार पड़ने का इम्कानात मौजूद रहेंगे। सिस्टम जो है मिड ऑफ सिंध में दाखिल होगा। मिट्टी के करीब इस्लामपुर के करीब गरज चमक के बादल बनकर बारिशें बरसाएंगे। फिर 4 बजे तक मिट्टी और इस्लामपुर वाले बादल मजीद शिद्दत अख्तियार कर 4 बजे तक शिद्दत अख्तियार कर लेंगे और हैदराबाद के करीब और नूरियाबाद की तरफ और उसके करीबी इलाकों में बादल आ जाएंगे। उस वक्त पूरे कराची में हल्की से दरमियाने दर्जे की गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कुछ ना कुछ नॉर्थ के इलाकों में मीडियम गरज चमक, ज़्यादातर नॉर्थ और मिड कराची के इक्का दुक्का मकामात पर मीडियम जो होती है हमारी मीडियम गरज चमक, उसके साथ बूंदाबांदी और हल्की बारिश शुरू हो जाएगी। कल सुबह से एकदम अर्ली मॉर्निंग से ही बारिशों की शिद्दत में इजाफा होगा। ये सिस्टम उसके बाद कराची के ऊपर आने लग जाएगा 7 बजे तक। 7 बजे सिस्टम के ऊपर आने लग जाएगा। उस वक्त भी कराची के सिर्फ नॉर्थन इलाकों में मीडियम गरज चमक होगी। इस सिस्टम में इतनी गरज चमक नहीं होगी, लेकिन इससे बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी और सिस्टम में गरज चमक भी शदीद हो सकती है। सिस्टम में बहुत ज़्यादा गरज चमक है तो खैर थोड़ी बाहर निकलने से गुरेज है जब तूफ़ानी बारिश हो रही हो। अगर आपने दूसरा सिस्टम देखा होगा जो डिप्रेशन बन गया था, कराची के करीब पहुंचा था, तो काफ़ी ज़्यादा गरज चमक हो रही थी। वो इसलिए था क्योंकि जो सी क्लाउड्स थे वो आ रहे थे इसकी तरफ। तो लो लेवल और मीडियम और हाई तीनों क्लाउड्स एक ही स्काई पे मौजूद थे। तो जब लो क्लाउड्स को शिद्दत अख्तियार करके मीडियम पे जाते तो मीडियम क्लाउड से वो टकरा के बहुत ज़्यादा गरज चमक होती थी। जब हाई क्लाउड्स नीचे आते थे थोड़ा सा कम होकर, तो वो मीडियम से टकराते तो मीडियम में बहुत ज़्यादा गरज चमक होती थी।
तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा गरज चमक होती थी जो जो इस चीज़ के होते, लेकिन ये डायरेक्ट लैंड से आए। लेकिन जब भी कराची के करीब पहुँचेगा, लैंड से जब ये आया यहाँ पर, तो यहाँ पे इतनी गरज चमक नहीं होगी। लेकिन जब कराची के करीब पहुँचेगा तो सी ब्रीजेस, समुद्री बादलों की शिद्दत की वजह से ये इसके अंदर लो और मीडियम और हाई लेवल क्लाउड्स आ जाएंगे और उसके खुद के बादल भी होंगे, जिसकी वजह से इसमें भी गरज चमक बहुत ज़्यादा होगी। शुरू में गरज चमक इतनी नहीं होगी, लेकिन जैसे ही अर्ली मॉर्निंग ये सिस्टम होगा तो सिस्टम की जो मेन कोर होगी एकदम कराची के ऊपर से अरेबियन सी में जाएगी। ये जो है सिस्टम दो हिस्सों में बढ़ गया होगा। जैसे हम दिखाया था कि एक मिट्टी की तरफ होगा, इस्लाम कोर की जानिब होगा, और इसका जो मेन कोर होगा वो कराची के ऊपर। इसके आप देख सकते हैं ये एकदम ये जो है यहाँ पर था नूरियाबाद की तरफ, उसके बाद यहाँ पर आ गया, तो ये कराची के ऊपर से आया होगा। ऊपर से जिसमें काफ़ी गरज चमक के बादल ऊपर से कराची के निकलेंगे। उसके बाद ये जो सिस्टम होगा, इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो भी कराची की तरफ आ जाएगा। जब ये जो सिस्टम होगा ये निकल जाएगा अरबियन सी में, जैसे ही दाखिल होना है होगा अरबियन सी में सिस्टम जैसे ही दाखिल होगा इस सिस्टम में कमी आएगी। लेकिन फीडिंग की वजह से, मतलब काफ़ी ना मॉइस्चर मिलने की वजह से अरबियन सी से इसमें शिद्दत आ जाएगी और ये दोबारा लैंड की तरफ आ जाएगा, लैंड से दोबारा टकराएगा ये, और फिर वेस्टर्न इलाकों में मज़ीद बारिशें होंगी। और उसके बाद हब काफ़ी में और कराची के ईस्टर्न इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। ये सिस्टम 2 बार लैंडफॉल करेगा। एक ही सिस्टम आते हुए लैंडफॉल करेगा, उसके बाद ये 80 में जाने को दोबारा लैंडफॉल से करेगा। उसके बाद ये सिस्टम मज़ीद शिद्दत अख्तियार करते हुए इख्तियार करेगा और पूरे सिंध में काफ़ी कराची में बहुत अच्छी बारिशों का सबक बनेगा। अब जो बचे कुछ बातें दूसरे सिंध में थे, अब वो इधर जमा होने लग जाएंगे। तो इन जो मिट्टी बदीन वाले इलाकों में 24 की रात से ही बारिशों का जो सिलसिला होगा वो थम जाएगा। नॉर्थ सिंध में ट्रफ लाइन उस वक्त ट्रफ लाइन बहुत करीब पहुंच चुकी होगी, सिंध से साउथ सिंध में दाखिल होगी। तो इस ट्रफ लाइन के कुछ ना कुछ बादल जो है यहाँ पर आएंगे, नॉर्थ की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे बारिशों का सिलसिला थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके बाद ये जो बादल होंगे ये फिर उसके बाद गोटकी की तरफ सफ़र करने लग जाएंगे शिद्दत के साथ। तो फिर उसके बाद जो फोकस होगा यहाँ से यहाँ आ जाएगा और शदीद गरज चमक के बादल सारी टाउन और इनकी टाउन के आसपास वाले इलाकों में, सारी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िराबाद एयरपोर्ट, नॉर्थ नाज़िराबाद के इलाकों में बारिशें गरज चमक के साथ मज़ीद शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद ये सुबह से ही आहिस्ता आहिस्ता ये निकलना शुरू हो जाएगा। इसका अब इसके 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा बलूचिस्तान की तरफ जाएगा, एक जो हिस्सा होगा हैदराबाद की तरफ होगा और एक हिस्सा अरबियन सी की तरफ होगा। और इन सब हिस्से का जो बादल होंगे वो कराची के ऊपर होंगे गरज चमक के बादलों के साथ। गरज चमक कम ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बारिश फिर भी काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट रेनफॉल होगी। उसके बाद सिस्टम अपनी शिद्दत के साथ दोबारा से उसको जैसे ही ये 25 की सुबह से जैसे ही ये सफ़र करेगा ओमान की जानिब और बलूचिस्तान की तरफ, तो वेस्ट में, ख़ासतौर से वेस्ट सिंध में दोबारा से 10 मिलीमीटर तक की बारिशें शुरू हो जाएंगी। और नॉर्थ सिंध में इस बारिशों में थोड़ी कमी होगी, बूंदाबांदी होगी गरज चमक के साथ या मॉडरेट रेनफॉल। उसके बाद सिस्टम होगा ये कराची से मूव ऑन हो जाएगा। ये मैप तो दिखा रहा है कि सिस्टम कराची से मूव ऑन हो जाएगा, लेकिन सिस्टम की जो हवाएं होंगी वो 27 से 28, 27 या 26 नहीं 24, 25, 26 और 27 के वक्त हवाएं होंगी। तो करीब बादल बनते रहेंगे और कराची में हल्की बूंदाबांदी या बादल आते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। फिर ये सिस्टम जो है कराची में बारिशें बरसाने के बाद, कराची के ऊपर से निकलने के बाद, बारिशें बरसाने के बाद ये सिस्टम फिर बलूचिस्तान या ओमान की जानिब हो जाएगा। ये सिस्टम का काफ़ी जो बड़ा हिस्सा होगा वो बलूचिस्तान से टकरा जाएगा। इसका एक छोटा सा हिस्सा, जैसे कि अगर आप अगर हम एक साइक्लोन लें, इस लूपे से लें, तो उसका नीचे का जो पार्ट होगा सारा ओमान की जानिब बदल जाएगा और बाकी ऊपर का कोर, पूरा कोर और ऊपर का मिड और पूरे ऊपर का पार्ट और वेस्ट और ईस्ट का सारा पार्ट टकरा जाएगा बलूचिस्तान की तरफ।
उसके बाद ये सिस्टम का पार्ट होगा, ये भी उसके पीछे पीछे आ जाएगा और वो भी ओमान बिजनेस से टकरा जाएगा। ओमान की तरफ होगा ये कि ओमान की तरफ इस सिस्टम के कुछ 1-2 बादल ओमान की सहेली पट्टी से टकरा जाएंगे और ओमान के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का सबक बनेंगे। कराची में इस सिस्टम से कम 200 मिलीमीटर 200 से 300 मिलीमीटर तक बारिश होती होगी और इस सिस्टम के बादल जो है बार बार कराची के करीब बादल बनते रहेंगे और बारिशें बनती रहेंगी 27 तक। 27 की सुबह को भी बादल बनेंगे और कराची में बारिश 27 के बाद जो बारिशों का सिलसिला होगा वो ख़त्म हो जाएगा। जब वो सिलसिला ख़त्म हो जाएगा या फिर 28 तक भी बारिश जारी रह सकती हैं। कराची के करीब कुछ हल्के बादल बन सकते हैं जो कराची में बारिशों का सबक बनेंगे। 29 और 30 तक ये सिस्टम के जो इक्का दुक्का बूंदाबांदी वाले बादल होंगे वो कराची के ऊपर आते जाते रहेंगे और इस सिस्टम की वजह से सी क्लाउड और सी ब्रीजेस में शिद्दत आएगी और इस सी ब्रीज से भी कराची के इक्का दुक्का मकामात पर या पूरे कराची में मॉडरेट रेनफॉल बूंदाबांदी या मॉडरेट रेनफॉल होती रहेगी और 31 तक इसी सिलसिला जारी रहेगा। जो ट्रफ लाइन होगी वो नीचे आ जाएगी और एक सिस्टम जो है न्यू दिल्ली से लाहौर की तरफ जाएगा। अभी तक ये सिस्टम है। उसके बाद आगे अभी तक कोई इसके बाद जो 5वां सिस्टम है, 4था सिस्टम है, 5वां जो सिस्टम है उसके बारे में जो रिपोर्ट है वो हम इस सिस्टम के जाने के बाद मतलब 25 या 26 को देंगे, क्योंकि ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये सिस्टम आएगा भी या नहीं आएगा। मतलब ये जो 5 वाला सिस्टम है ये कट ऑफ करेगा या फिर कराची से हिट करेगा या इसी कराची को हल्की बारिश देते तो ख़त्म हो जाएगा। इसके बारे में तो कोई अपडेट नहीं है अभी तक। ये अपडेट में तब्दीली होती है हम ले आगे नहीं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।